तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर यानी लीमो अपने आप को ना भाई एक सांप के रूप में पाता है, तो वो डाउट में आ जाता है मैं सांप कैसे बना। लेकिन जैसे ध्यान से नोटिस करता है वो सांप नहीं बना था, वो बल्कि किसी इल्यूजन के अंदर आ चुका था जहां पर वो अपने आप को ऐसा सांप देख यहाँ पे रहा था। यानी एक सांप था रियलिटी में, कोई सांप किंग होगा, ये उसकी बॉडी के अंदर आया था। उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया ना वो सब ये देख पा रहा था। तो उसी एक्सपीरियंस में वो बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद ना वो स्टक हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता बाप रे ये क्या था। तो महारानी भी कहती क्या हुआ, तुमने क्या देखा। तो ये भी कहती वेल मैंने कुछ यहाँ पे देखा बहुत ही ऊपर ऊपर, भाई कुछ तो यहाँ पे था, आई डोंट नो क्या था, चलोगी क्या देखने। वो भी कहती यस यस चलो यार। तो वो निकल जाता ऊपर साइड यहाँ पे देखने के लिए। तो काफ़ी ऊपर जैसे आता है ना तो भाई धीरे धीरे जो माहौल है ना डेंस होता जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाता है। और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि भाई आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो महारानी थी भाई, महारानी के पास बड़ा दम यहाँ पे था, ऊपर से उसका लेवल भी हाई था, तो वो जा सकती थी, एक प्रोटेक्शन बना लेती है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई तकलीफ यहाँ पे ना हो। और काफ़ी आगे आने के बाद ना महारानी भी रुक जाती है और कहती है बस यार इसके आगे मैं भी जा नहीं सकती, मुझे लगता है तुम्हारा लेवल जितना ज़्यादा हाई है तुम उतना ऊपर जा सकते हो और मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहीं तक आ सकती हूँ और हमको वापस यहाँ पे जाना चाहिए। आई थिंक ये कल्टीवेशन करने वाली जगह है, स्पेशली अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने वाली। तभी ध्यान जाता है गोल्डन लाइट की ओर जो काफ़ी दूर से चमक रही थी। तो लीमो भी कहता चलो ना उधर चेक करने, हमारे बराबर लेवल पर ही है। तो वो जाती है चेक करने के लिए। एक मॉन्क दिखाई देता है जो मॉन्क अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि एक सेकंड ये मॉन्क अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है और ऐसा लगता है शायद अपनी बॉडी कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है। वो भी कहता है एक सेकंड यार आप पक्का महारानी होगी ना ग्रेट जुओ डायनेस्टी की। तो वो भी कहती है यस यस ये मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आप क्या कर रहे हो कल्टीवेशन। वो भी कहता पहली बात नमस्कार और दूसरी बात जी हाँ मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है महारानी यहाँ तक आ पाई है और ये मॉन्क भी यहाँ तक आ पाया है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसका लेवल हो ना वो महारानी के बराबर लेवल का यहाँ पे लगता है। माँ का सम यार मानना पड़ेगा भाई बड़ा तगड़ा मॉन्क यहाँ पर है। मॉन्क भी कहता सुनो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मॉन्क यहाँ पे बने ना तो भाई आपका विकास बहुत ज़्यादा होगा। महारानी भड़क जाती है और कहती है टकले मॉन्क चुपचाप अपना काम कर और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके वापस लौट आती है। मनी मन सोचती पता नहीं क्यों यार बाकी बंदे क्या चाहते हैं, कोई कहता है सेट में आ जाओ, कोई कहता है कि भाई मॉन्क बन जाओ। भाई ये मेरे लिए काम करता है, मेरे पास ही रहेगा कहीं और नहीं जाएगा। और काफ़ी गुस्से में लैंडिंग मारती है, हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आ जाते हैं। तो वो भी कहती है अगली बार संभल के लैंडिंग मारना। वो भी कहती है यार संभल के मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे ये पक्का वो बातें सुन के भड़क गई होगी, तभी तो गुस्से के मारे इसने लैंडिंग की। बाद में वो सिक्किम से निकल कर सिटी में घूमने लग जाते हैं। वो घूम रही है, एंजॉय कर रही है, मजा कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वापस नहीं जाना क्या आपको। वो भी कहती क्यों तुझे बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर है, थोड़ा सा रुक नहीं सकता क्या। वो भी कहता ना ना रुकेंगे रुकेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती रुक साले मुझे चुपचाप अपना कैंडी वैंडी भी खाने दें। मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता चलो यार शायद बहुत दिन हो गए महारानी के साथ ऐसे अकेले में घूमना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घूम मिलूंगा मिल लेंगे आराम से, कौन सी दिक्कत की बात है। मुझे बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिले थे उस फॉक्स द्वारा, या ये कह लो मैंने आइटम लूटे थे तो वो सारे आइटम मैं अपनी फॉक्स को यहाँ पे दे दूंगा। तो अपनी फॉक्स से मिलता है, उसको पंख यहाँ पे देता है और कहते हैं तुम्हारे लिए। वो भी कहते शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि सुनो ना अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ भाई तुम्हारी दुश्मनी भी है लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो भाई तुम कैसे चुकाओगी। वो भी कहती है कि वेल यार आई रियली डोंट नो यार, अगर मुसीबत है तो भाई चुकाओ, नहीं है तो मत चुकाओ। तो अपनी जो नौकरानी थी ना वो भी कहती मैं बताती हूँ उस आदमी के साथ ना पहले शादी कर लो फिर ढेर सारे बच्चे पैदा करो और जब बच्चे होंगे ना तो बच्चों को मारो जिससे भाई एहसान भी हो जाएगा और बदला भी चुका लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली इमेजिन करता है उसके साथ दो बच्चे, वो लिटरली बच्चों को यहाँ पे मार रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप कर नौकरानी की बच्ची कुछ भी बोलती रहती है। वो भी कहती है जोर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार। मनी मन सोचते कि ना यार पहले से दो बीबी यहाँ पर है, अब मुझे शौक नहीं है कि अपनी दुश्मन के साथ शादी करके बच्चे यहाँ पे पैदा करूँ। अरे फॉक्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमेजिन करो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने तुमको चोट पहुँचाया लेकिन बाद में मैंने तुम्हारे पे एहसान भी किया, अब तुमको एहसान भी चुकाना है और बदला भी लेना है, तुम कैसे लोगी। वो भी कहते लेकिन आप अच्छे आदमी हो, अब मुझे चोट काहे को पहुंचाओगे।
तो हमारा लीमो कहता है रहने दो यार, इसको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, और समझ भी आएगा तो शायद ये बच्ची है भाई, इसके पास कोई सोल्यूशन वोल्यूशन भी नहीं होगा। अब आते हैं थोड़े समय बाद, जब ये महारानी के साथ बैठा था, महारानी भी कहती बोलो यार आगे का तुम्हारा क्या विचार है, मुझे ऐसा लगता है तुम ताओइज्म के अलावा बुद्धिज्म की भी प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहोगे ना। वो भी कहता है यार मैं बुद्धिज्म की भी फोकस करना चाहूँगा, मुझे बुद्धिज्म बड़ा पसंद है। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ये लो भाई, ये तुम्हारे काम आएगा। तो एक छोटा सा आइटम देती है जो मॉन्क लोग के लिए बड़ा स्पेशल यहाँ पर होता है। ये आइटम ऐसा है कि भाई कोई मॉन्क यहाँ पर है और मॉन्क का कोई डिसाइपल या उसका कोई भी ऐसा मेंबर है जिसको वो लाइक करता है या फिर जिसको पसंद करता हो, तो उसको ये दे देता है कि ले भाई मेरे मरने के बाद तो इसका उपयोग कर लेना, इसके अंदर मेरे बहुत सारे पावर यहाँ पर होंगे। और महारानी ने दिया क्योंकि महारानी के जान पहचान का भी एक मॉन्क यहाँ पे था बहुत पहले जो मर चुके थे, तो ये उन्हीं का है। तो ये भी कहता है शुक्रिया, मनी मन सोचते केवल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर महारानी के जान पहचान का कोई था तो मिनिमम तीसरे रैंक का तो बंदा यहाँ पर होगा, और इसके अंदर मिनिमम उनके 10% पावर तो होगा, यानी मुझे 10% मॉन्क का पावर मिलेगा तो मज़ा ही आएगा। अगले दिन की बारी आती है, बेचारा सैड होके बैठा था क्योंकि भाई मुझे पावर यहाँ पे मिली, लेकिन जो पावर है ना भाई मेरी बॉडी के साथ मर्ज यहाँ पे हो ही नहीं रही। अगर बॉडी के साथ मर्ज होता तो शायद मेरा लेवल अप भी हो जाता। तो महारानी भी कहती क्या हुआ, तू बड़ा सैड यहाँ पर लग रहा है, कुछ दिक्कत हुआ क्या। तो वो भी कहते यस यस ऐसी ऐसी बातें, दिक्कत यहाँ पर हो गया भाई, मुझे ऐसा लगता है वो जो आसमान है ना, मुझे भी आसमान की ऊंचाइयों में जाके कल्टीवेशन करना चाहिए जैसे कि वो मॉन्क कर रहा था। तो ये भी कहता है यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना भाई, मैं तेरा कल्टीवेशन करवा देती हूँ। तो हमारा मेन कटर मना कर देता कि ना भाई रहने दो, क्योंकि मुझे याद है कल्टीवेशन के बहाने एक बार इन्होंने मुझे मारा था, बहुत ही ज़्यादा मारे थे भाई, हालत ख़राब हो गई थी। मुझे मार खाने का कोई भी शौक़ नहीं है। हाँ तो वो जो आसमान है ना, आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है और बढ़िया कल्टीवेशन हो रहा था, और धीरे धीरे पावर है ना बुद्धिज़्म वाला मेरी बॉडी में भी अच्छे से मर्ज हो रहा है। और जो शेंगुआ नाम की गार्ड है ना, वो गार्ड भी अपना कल्टीवेशन वहीं पर कर रही थी। नोटिस करता हम दोनों का लेवल यहाँ पे बराबर है और दोनों का बढ़िया फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। ऐसे यहाँ पे होता रहे तो बड़ा सही है। महारानी भी वहीं पे कहती भी है कि अरे रुको यार बस करो, बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे कर लिया, काम धंधा बाकी है, चलो बाकी काम पे ध्यान देते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लीमो और साथ ही में जो अपने थी ना भाई शेंगुआ नाम की सोल्जर उनके साथ, क्योंकि यार ये दोनों पिछले एपिसोड में कल्टीवेशन कर रहे थे और महारानी ने बोला बस बहुत हो चुका है वापस आ जाओ। तो वापस आ जाते हैं, माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा था उस एरिया का, तो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो तो कहती है मैं तो किसी गर्म गर्म एरिया में घुस के बैठ जाऊँगी। वो भी कहता है या मैं भी गर्म गर्म एरिया में बैठ जाऊँगा। उतने में नौकरानी और फॉक्स आती है और कहती क्या हुआ, आपको ठंडी लग रही है क्या, चलिए चलिए हम आपको गर्मी देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता महारानी मैं चला गर्मी लेने। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ। और बेचारी लड़की उसको कौन गर्मी देगा। तो दूसरी अपनी जो गार्ड थी या शायद उसका ही नाम शेंगुआन था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी कहती क्या हुआ गर्मी चाहिए क्या, आ जा यार गले लग जा मेरे साथ। वो भी कहती हट मैं लेस्बियन यहाँ पे नहीं हूँ। अब आते भाई कुछ हैं डेमोन्स की ओर, जो डेमोन्स आपस में बात करते हैं तुमने सुना। और जो फॉक्स क्लैन का लीडर है ना, उसने लीमो के ऊपर बड़ा सा ए रख दिया, क्या बोलते भाई इनाम, कि जिसने उसको पकड़ के लाया वो उसको इनाम भी देगा, अपना डायरेक्ट डिसाइपल भी बनाएगा और साथ ही में एक कमाल का टेक्निक होता है वो भी यूज़ करने का मौका देगा। इसका मतलब समझे कि ना समझे यार लीमो को अपना दिमाग बनाना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है पक्का। वो जो लड़की है ना उसकी बेटी लीमो के प्यार में गिर गई, लेकिन लीमो का बच्चा एक नंबर का प्लेबॉय उसके साथ मजे करके पक्का उसको छोड़ दिया होगा। बाप को आ गया गुस्सा और इसके लिए उसने डायरेक्ट कैप्चर करने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। यार मानना पड़ेगा जितने भी बंदे गए थे स्पेशली हमारे एरिया से भाई कोई नहीं बचा, सब यहाँ पे मारे गए। किसके चक्कर में, उस कमीने लीमो के चक्कर में। अगर ऐसे चलता रहा ना तो हमारा जो भी पूरा क्लैन है ना वो पूरा का पूरा क्लैन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करके हमें अपनी टीम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग लोगों को एडमिशन देना ही पड़ेगा। याद आया कि एक बहुत ही पहले औरत यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग डेमोन, भाई बवाल मचाई जा रही है, उसको टीम में लेने का क्या विचार है। तो बोला भी जाता उसको अबे यार मैं तो कब से उसको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ, लेकिन उसको टीम में ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि यार बड़े बड़े लोग हैं ना उन्होंने ऑफर यहाँ पे दिया था भाई, वो किसी का भी ऑफर यहाँ पे नहीं ली, उसने लिटरली सबको रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया। मैंने ऐसा सुना है भाई उसके पास ऐसी एबिलिटी है ना कि हर एक बंदे को अच्छे से मार सकती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे को। अगर किसी और की टीम में चल जाएगी तो उनका टीम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं किसी और की टीम में इसको जान ही नहीं दूंगा, इसको अपनी टीम में ही लूंगा। उससे पहले मुझे मैडम लीन से एक बार जाके मिलना है। अब आते भाई महारानी की ओर, जो हमारे मेकटे से ये कहती है कि फर्स्ट क्लैन का जो लीडर है ना उसने तुम्हारे खिलाफ इनाम यहाँ पे लगा दिया है कि स्पेशल टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही में उसको इनाम यहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। और ऐसा बोला जा रहा है तुमने उनकी बेटी प्रेग्नेंट कर दी है।
जो सुनते नौकरानी और फॉक्स वो दोनों चौंक जाते। व्हाट, ये प्रेग्नेंट करने गए थे क्या किसी औरत को? हमारा मेक कट्टा भी कहता बकवास, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी अफवाह यहाँ पे फैला रहा है। भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं किसी और औरत को भला प्रेग्नेंट काहे को करूँ? मैं तो अपनी बीबी तक को भी प्रेग्नेंट अभी तक नहीं कर पाया। महारानी भी कहती हो तो बीबी का सारा गुस्सा किसी और फॉक्स पे निकाल दिया। वो भी कहता अरे यार क्या आपको अपने अपने अरे क्या बोलूँ अपने, अरे मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता कि अपने पति पे विश्वास नहीं है क्या, जबकि मैं इसका पति भी नहीं हूँ। हाँ, क्या आपको अपने ऑफिशियल पे विश्वास यहाँ पे नहीं है क्या? अरे यार मेरी बीबी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं भला किसी और को प्रेग्नेंट काहे को करूँ? और मेरे पास पहले से मेरी कोकुम बाई है, आई मीन फॉक्स है। हाँ तो भैया अगर करना है तो उसके साथ कुछ करूँगा ना, किसी और को फॉक्स के साथ क्यों करूँगा? तो अपनी फॉक्स खुश हो जाती है कि चलो यार उनके दिल में अभी भी मेरे लिए को प्यार है। तो महारानी भी कहती चलो ठीक है यार, तो मुझे भी तुम्हारी बातों पे विश्वास है, ये बस एक अफवाह यहाँ पर होगी। हमारा मेक कट्टा भी मनी मन सोचता है हाँ यार अफवाह है भाई, ऐसी अफवाह डायरेक्ट मैंने प्रेग्नेंट कर दी। भाई कौन मेरे खिलाफ यहाँ पे सुना रहा है? उससे मुझे याद आया उसने जो इनाम यहाँ पे रखा है, इनाम तो बड़ा सही है। मन तो कर रहा है मैं खुद यहाँ पे चल जाऊँ। और बोली भैया तुम लीमो को ढूंढ रहे हो ना, ये देखो लीमो में यहाँ पर हूँ, पकड़ लो मुझे और सारा इनाम मुझे दे दो। अब भाई बाप बेटी की ओर आते हैं, जहाँ पे बाप उसको टेक्निक देता है और कहता है प्रैक्टिस कर लो। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो वो करती है। और मनी मन सोचती है भाई पिछले 1 साल से ये ट्राई मार रही हूँ, हमेशा फेल हो जाती हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बार मैं फेल नहीं होने वाली। उतने में एक लड़का आता है और कहता सुनो यार हमने ढूंढने की कोशिश की, हमको अभी तक डेमन किंग की बॉडी नहीं मिली। वो भी कहता ढूंढते रहो कभी ना कभी तो मिलेगा। मनी मन सोचता जो मेन पेज यहाँ पे था वो हमारे लीमो के पास से जा चुका है, टेंशन ना लो, वो इंसानों के लिए यूजलेस है, तो वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा। रही बात ये डेमन किंग की बॉडी, अगर वो मिल जाता तो फायदा होता। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो उससे सिगरीम के अंदर था और कई सारी डेड बॉडी उसके पास पड़ी हुई थी कि अरे यार पूरे जगह को मैंने पैराडाइज बना दिया, लेकिन ये डेड बॉडी इसको बेकार कर रही है। डेड बॉडी को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन रिफाइन करने का तरीका कॉर्प्स एक्ट के पास है, लेकिन कॉर्प्स एक्ट में मैं जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे। उससे मुझे याद आया मेरे को बहुत पहले एक टेक्निक मिली थी, जिस टेक्निक द्वारा तुम अपना ऑरा, अपना पावर, अपना सब कुछ बदल के एक डेमो जैसा कर सकते हो और कॉर्प्स एक्ट के अंदर जा सकते हो। चल जाऊंगा टेक्निक लेकर आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन वो टेक्निक को ट्राई मारने के लिए तुमको लिटरली नंगा होना पड़ेगा। छोड़ो यार अभी कौन यहाँ पे देखने वाला है, मैं यहाँ पे ट्राई मारता हूँ और अपनी बॉडी को ना इनविजिबल यहाँ पे कर लेता हूँ। हाँ तो भी नंगा हो जाता है, बॉडी भी इनविजिबल। तो ये सबसे पहले मिलने आता नौकरानी और फॉक्स से, तो उनको ऐसा लगता है कि एक सेकंड कमरे में कोई आया क्या, नहीं यार हवा चल रही होगी, चलो हम अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाओ यार चलो बढ़िया है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। शेंगुआन के पास आता है, शेंगुआन भी ऐसा देखती है, नहीं देख पाती, तो ये भी खुश। महारानी थी, महारानी भी नहीं देख पाती। तभी महारानी अपना जो होती ना एबिलिटी जिसके द्वारा बैठे बैठे किसी और पे नजर रखती है वो एक्टिवेट कर लेती है। तो हमारा लीमो भी हल्का सा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये क्या बात यहाँ पर हुई यार, ये किसको यहाँ पे देखना चाहती है। हाँ वो हमारे मेक कटर को ही देखना चाहती थी और उसमें हमारा मेक कटर उसको नंगा पुंगा दिख जाता है। ये देख कर शर्मा जाती कि एक सेकंड भाई ये लड़का नंगा पुंगा काय को है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ बस इतना ही है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब। ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत होती है महारानी से, जो बैठी हुई थी उसके सामने शेंगुआन आती है लेटर लेकर और कहती है जो हमारा मेक कटर है ना उसने लेटर दिया है। अब महारानी ने पिछले एपिसोड में हमारे मेक कटर को नंगा देख लिया था और ये बात हमारे मेक कटर को भी आइडिया है कि महारानी ने मुझे नंगा देखा, क्योंकि हमको मालूम है महारानी अपनी एबिलिटी यूज करी थी हमारे मेक कटर को देखने के लिए। और एबिलिटी के सामने भाई तुम नंगे हो तो नंगे दिख जाओगे, बाकियों को नहीं दिख रहा था, लेकिन महारानी की एबिलिटी के चक्कर में महारानी उसको नंगा देख लेती है। तो ये बात हमारे कटर को भी आइडिया है और महारानी एकदम हिली हुई है कि भाई मैंने उसको ऐसा देख लिया। अब ये बात उसको भी मालूम चल चुका है, तो भाई मैं कैसे उससे बात यहाँ पे करूं, क्या करूं यार। अब मैं 2 चीज यहाँ पे कर सकती हूँ, एक भाई उसको डांटूं चिल्लाऊं कि कुत्ते कमीने तेनू शर्म नहीं होती है क्या, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया हो सकता है बेचारा नाराज हो जाए और मुझे छोड़ के चल जाए, मेरे लिए काम भी ना करे। या सेकंड ये कर सकती हूँ कि मैं इग्नोर मार सकती हूँ, लेकिन यार ऐसे नंग पंग आदमी को इग्नोर मारना सही नहीं रहेगा यार। उससे मुझे याद आया उसने लेटर भेजा है, देख लेता हूँ लेटर में ऐसा है क्या। तो लेटर में लिखा था कि मैडम जी एक छोटा सा काम है, मैं जा रहा हूँ, बाद में कभी आऊँगा। तो ये भी सोचती है छोड़ो यार वो बाद में आएगा, जब तक ऑटोमेटिक टाइम गुजर जाएगा वो भी भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊँगी, वही ज़्यादा सही रहेगा। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, जो हमको मालूम है कॉर्प सेट नाम का जो सेट है ना उस सेट में जाना चाहता था। और ये बेचारा सैड है कि भाई मैं क्या करने गया था और क्या से क्या हो गया। भाई नंगे पुंगे उन्होंने देख लिया, न जाने मेरे बारे में अभी क्या सोचेगी। अरे यार कुछ नहीं सोचे तो ज़्यादा सही है, यही यहाँ का काम पूरा होगा ना तो 2-4 दिन छुट्टी लेकर ही महारानी के
पास जाऊंगा ताकि टाइम के अंदर वो भूल जाए। उसके साथ ये बुढ़ा था, वो भी कहता सुन तूने मुझे बोला अगर मैं कॉर्प सेट में तुझे लेकर आ गया तू मेरे को तलिस्मैन देगा, देगा ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे दूंगा। बुढ़ा ये भी कहता लेकिन एक कॉर्प सेट बड़ा खतरनाक है, तू ऐसे जाएगा ना लोग तुझे पकड़ के तोड़ देंगे, तो कैसे जाएगा। वो भी कहता टेंशन न ले, तरीका यहाँ पर है। वही जो रूप चेंज करने की एबिलिटी थी यूज करता है और इसका रूप ले लेता है। बहुत पहले हुआ नाम का एक बुढ़ा था, बहुत पहले पुराने एपिसोड में 20-25 एपिसोड के आसपास, शायद आपको याद भी ना हो, उसी का यंगर वर्जन देख सकते हो। वो काफी बुढ़ा दिखता था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका यंग बॉडी जैसा रूप ले लेता है और कहता चलो यार उसकी मेमोरी भी मेरे पास है तो मुझे याद है इनके सेट के बारे में, तो अच्छे से जाऊंगा पता कर लूंगा। तो जैसे आता है तो आवाज आती है कौन है तू, हमारे सेट में क्यों आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम सब कमीनो अपने बंदे को भगा रहे हो। तो सेट के जो भी एल्डर्स थे ना सब आगे आते हैं और कहते हैं क्या मतलब अपने बंदे, साले तू है कौन, क्यों हमारे सेट में आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआन भूल गए क्या मुझे। वो लोग कहते एक सेकंड हुआन यानी हमारे ग्रेट एल्डर, भाई मजाक मत करो, तुम कैसे हो सकते हो भाई, तुम उनके जैसे लगते तो हो लेकिन यार वो काफी बूढ़े से थे। तो ये भी कहता वेल उनकी यानी मेरी मौत हो चुकी थी, बाद में मेरे को मेमोरी मिली थी और मेमोरी मैंने इस बॉडी में अवेकन किया। इस बॉडी का जो बाकी पुराना मेमोरी था ना मैंने इरेज करके अपनी सारी मेमोरी घुसेड़ दी। वो लोग कहते एक सेकंड किसी बंदे की मेमोरी घुसेड़ के अपनी नई मेमोरी डालना, भाई ये तो हमने पहली बार यहाँ पे सुना है, कोई कमाल का बंदा ही ऐसा कर सकता है। लेकिन यार हमें अभी भी शक यहाँ पे हो रहा है, इसलिए कहते हैं सुनो यार शक हो रहा है, हमें सबूत यहाँ पे दो। जो सुनता हो सबूत देना स्टार्ट कर देता है और कहते तेरा नुन्नू 8 इंच का है ना, और साले तू तेरी एक बंदी यहाँ पर है ना जिसके साथ तेरा चक्कर यहाँ पर है और यह बात तूने किसी को भी नहीं बताया, अपनी इस दोस्त को छोड़कर इस दोस्त ने मुझे बता दिया था। तो अपने उस दोस्त को गाली देता साले कुत्ते, तुझे भाई समझ के मैंने अपनी बंदी के बारे में बताया और तूने इनको बता दिया। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है तेरे जो दोस्त है ना इसका चक्कर तेरी बंदी के साथ है, दोनों रोज वही होटल में जाते हैं, ये बात भी उसने तुझे नहीं बताया। और ज्यादा भड़क जाता है क्या साले मैंने तुझे दोस्त समझा था, यह तेरी भाभी लगेगी और तूने भाभी पेल दी। वो भी कहता सॉरी यार उसको ही मन यहाँ पे था, बोली चलो करते हैं, मेरा भी मन कर दिया तो कर लिया, छिना ले यार छोड़ दे उसे। तो दूसरा आदमी कहता बस कर यार तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो, चलो ठीक है भाई हमने तुम्हारा विश्वास कर लिया लेकिन इतने सालों से कहाँ थे और अब क्या करने आए हो। वो भी कहता है इतने सालों से मैं एडवेंचर कर रहा था लेकिन मुझे अचानक से एक छोटा सा काम याद आ गया, मुझे ढेर सारी डेड बॉडी मिली जिसको रिफाइन करना है, तो सोचा क्यों ना तुमको ला के दे दूं, रिफाइन कर दोगे। वो लोग कहते हो तुमको डेड बॉडी मिली जरा दिखाओगे। हाँ तो जो भी डेड बॉडी हमारे लीमो के पास थी जिसको रिफाइन करवाना था सब निकाल के दिखा देता है। वो सभी नोटिस करते माँ कसम ये कोई ऐसी वैसी डेड बॉडी नहीं है, ये डेड बॉडी तो बड़ी स्पेशल है। मैं लिख के बोलता हूँ यार ये सारी जो डेड बॉडी है ना क्या बोलते हैं भाई जब जिंदा थी मिनिमम 7वें या 8वें रैंक, यानी पहले ये दूसरे रैंक के बंदे या तीसरे रैंक के बंदे होंगे। यार मानना पड़ेगा आपको इतनी कमाल की डेड बॉडी कहां से मिली। और हमको विश्वास हो गया आप ही हमारे गेट एल्डर मिस्टर हुआन, सब लोग घुटने पे आ जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार तुम्हारा गेट एल्डर तो मारा जा चुका है, इस बॉडी में तो बस उसकी थोड़ी सी मेमोरी यहाँ पर है, तो मुझे थोड़ा सा काम है मैं जाना चाहूंगा। वो लोग कहता है अरे यार अभी अभी तो आयो वापस चले जाओगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो वो भी कहता है अरे यार मैं वापस जा नहीं रहा, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं कुछ दिनों के लिए वापस जा रहा हूँ फिर वापस आऊंगा। ये जो डेड बॉडी है ना मैं तुमको देके जा रहा हूँ, तो मेरा ये जो डेड बॉडी है प्लीज तुम लोग रिफाइन कर देना। जो सुनते वो लोग कहते हैं बस इतनी सी बात है क्या कर देंगे। हमारा मेक कटर भी कहता है बहुत बढ़िया, ये देखो मेरा पावर, इतना बोल के एक जोर से झटका रिलीज करता है। ये सब देख के चौंक जाते हैं मम्मी रे ये क्या है, अबे जो कुछ था बड़ा सही था यार, शुक्रिया सर जी ये जो करने के लिए, आप ग्रेट एल्डर बड़े कमाल के हो। वो भी कहता बस करो सालों ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये डेड बॉडी मैंने तुमको दे दिया, 3 या 4 दिन या 5 दिन मैक्स टू मैक्स लगेगा, मैं वापस आऊंगा कर देना। और हाँ ये जो बात है ना कि मैंने डेड बॉडी ला के दिया किसी को बताना मत, वो लोग कहते हैं यार रिफाइन भी कर देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता ये हुई ना बात, मैं इनको चाहे तो बोल सकता था कि भाई मुझे रिफाइन करने का तरीका बताओ ताकि मैं खुद यहाँ पे रिफाइन कर लूँ, फिर लोग शक करेंगे कि भाई आप तो हमारे ग्रेट एल्डर हो आपको तो आना चाहिए क्यों नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने इन्हीं को काम दे दिया, अब बोल दिया कि मैं बिजी हूँ मैं मजे करूंगा, हाँ ये लोग मेरे बदले काम यहाँ पे करेंगे। फिर बुड्ढे से मिलता है, बुड्ढे को तलिस्मैन दे देता है। बुड्ढा भी कहता है भाई तुम बड़े ग्रेट आदमी हो यार, काश यार मैं तुमसे ज्यादा ग्रेट आदमी होता तो मैं तुमको अपने डिसाइपल बना पाता। और प्लस एक और रीजन है महारानी, भाई महारानी नहीं चाहती तुम किसी और का डिसाइपल बन के उसके पास जाओ, वो तुम्हें हमेशा अपने अंडर में रखना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुड्ढा भी ठीक है बोल के निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता चलो यार बुढ़े को अपने जिंदगी बढ़ानी थी उसके लिए तलिस्मैन चाहिए था, दे दिया मैंने, जब और तलिस्मैन की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएगा। अब मैं क्या करूं यार महारानी के पास, ना ना अभी नहीं जाऊंगा,
जाके अपने दोनों में से किसी एक बीबी से मिल लेता हूँ। तो जो दूसरी बीबी थी ना बॉस, उसके पास आ जाता है। वो भी कहती वाह तुम इतना जल्दी चले आए, मुझे लगा शायद तुमको आने में टाइम यहाँ पे लगेगा। तो ये भी कहता नहीं यार क्या बोलते काम खत्म हो गया था, इसके लिए मैं सोचा आ गया। मनी मन शर्माता है कि भाई काम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन महारानी को मैंने अपना 4 इंच का घोड़ा दिखा दिया है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो भाई महारानी से नजरें मिलाने में मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए मैं जा नहीं रहा। उतने में ध्यान जाता है फूड स्टॉल पे एक मियाँ बीबी मिलके खाना बेच रहे थे। आपको याद है बहुत पहले एपिसोड में 2 जानवर यहाँ पे थे, मियाँ बीबी, जिनके ऊपर मुसीबत आई थी, हमारे मेकट ने बचाया था। ये दोनों मियाँ बीबी वही है, इंसानों का रूप लेके खाना बेच रहे थे। तो हमारा मेकट देख के पहचान जाता है। पति कहते वाह बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा ना, हम अपना घर भी बाय करेंगे। तो बीबी और मियाँ का ध्यान जाता है उन दोनों पे। तो पति भी कहता चलो यार जाके एटलीस्ट एक बार उनको थैंक यू बोलना तो बनता है। डरे घुटने पे आके थैंक यू बोलने लग जाते हैं। हमारे में कैटेबिलर क्या लोग हैं यार। उसके बाद उसने जो पूरी दुनिया बनाई थी ना उस अजीब से एरिया में, वहीं पे लेकर आ जाता हूँ। देख सकते हैं देखते ही देखते वो जगह कितना स्पेशल बन चुका है। तो हमारा मेन कैटे भी कहता आपसे यही हमारा घर होगा, इनमें से तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है ना कमरा वो तुम्हारा हो गया, बोलो कौन सा पसंद आ रहा है। वो इशारा करती है कि ये वाला। हमारा मेन कैटे भी लाइक व्हाट, अब इतने सारे घर में से इसको यही वाला मिला क्या? भाई ये महारानी का घर है, महारानी ने अपने हाथों से बनाया, अंदर सारा सामान भी उसने खुद ला के यहाँ पे रखा है। कल को महारानी आएगी और देखेगी मेरी बीबी उसमें रह रही है, वो भड़क जाएगी। और मेरी बीबी इतने प्यार से कह रही है कि वो वाला इसको चाहिए, मैं इसको भी मना नहीं कर सकता, ना मैं महारानी को मना कर सकता हूँ। यार ये मैं कौन सी मुसीबत में आ गया। एंड दैट शिट ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक तो महारानी से शर्म पहले से आ रही थी, अब वो उल्टा ऐसा प्रॉब्लम आ गया। देखते हैं अगले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। और अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते, जब तक के लिए बाय बाय।